अभी लगभग 75 पब्लिकेशन इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने लगभग 150 रिसर्च पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में। आप BARC, INMC, IPR के साथ भी कोलैबोरेटेड हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए। आपने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, टर्की, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में भी विजिट किया है, जहां आपने बहुत सारे लेक्चर्स भी डिलीवर किए हैं। अतः मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने अनुभव इस विषय के ऊपर हम सभी के समक्ष शेयर करें। आदरणीय डॉक्टर आनंद। ओम शांति। दिल से प्यार से मेरे साथ और एक बार बोले ओम शांति। माय डियर डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे बहन जी मेरे लौकिक परिचय दिए, आई एम बेसिकली ए टीचर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला। इट्स ए प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाने के सिवा माई सेल्फ एंड माई ग्रुप, some of my co-researchers, they have also come with me. We also do some research in material science. और उसमें करते क्या है हम? We develop new materials, mostly composite materials, that is our area. And then we subject those materials to fracture, failure, wear, friction, erosion, etc. और ये सारे शब्द मैंने जो कही, फ्रैक्चर, फेल्योर, wear, friction, ये सारे शब्द तोड़ने वाले शब्द। तो हम लोग क्या करते हैं, लैब में न्यू मटेरियल बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसको तोड़ते हैं और फिर तोड़ने के बाद वी डू सम रिसर्च ऑन द डैमेज मैकेनिज्म ऑफ दोस मटेरियल्स। तो यूं कहें कि मैं एक तोड़ने वाला हूं और विडंबना यह है कि जिस टॉपिक के ऊपर आज कहने के लिए मैं खड़ा हूं वो टॉपिक तोड़ने वाला नहीं है, वो टॉपिक है जोड़ने वाला। थैंक यू। सो ये विडंबना है कि तोड़ने वाले को बुलाया गया है जोड़ने वाले टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए। रिलेशनशिप जोड़ा जाता है, तोड़ा नहीं जाता है, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप। और उसको हिंदी में कहें तो सद्भावपूर्ण संबंध। संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, मित्रों से संबंध। लेकिन सिर्फ 7 मिनट ही मिले हैं मुझे, तो मैं सिर्फ शिक्षक और छात्रों के संबंध के बारे में कहूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं एक शिक्षक हूं। And there are a lot of missing dimensions in the student-teacher relationship nowadays. All of us are aware of it. और गुरु शिष्य के संपर्क ये पहली बार नहीं बताई जाती है। हमारे शास्त्रों और उपनिषदों में भी इनका बहुत गायन है। लगभग we have about 1100 Upanishads, and all the Upanishads are actually documented versions of the dialogues between the disciple and the master, the student and the teacher. What is this relationship? This relationship is actually all about the student getting close to the teacher, the disciple getting close to the master. You can say the unknown trying to access the known, the finite getting close to the infinite, the quest for knowledge trying to reach the knowledge itself. जैसे मैंने पहले बताया कि रिलेशनशिप हमेशा जोड़े जाते हैं, तो एक दूसरे से जुड़े कैसे? In this world of so much diversity, complexity, complications and contradictions, how can one get close to the other? तो जोड़ने के लिए एक चाबी चाहिए। जैसे आज का शीर्षक है अनलॉकिंग द ट्रेजर्स ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप। इसका भाव अगर हिंदी में कहें तो सद्भावपूर्ण संबंधों की तिजोरी की चाबियां। तो हमें वो चाबी चाहिए जिस चाबी से हम वो सद्भावपूर्ण संबंध की तिजोरी खोल सकते हैं। और वो चाबियां हैं, चाबियों से सबसे महत्वपूर्ण चाबी जो है वो है प्रेम और शांति की। तो जब भी पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू होती है, whenever there is a beginning of teaching learning process, it starts with शांति मंत्र।
हम भी यहाँ क्लास शुरू करते हैं ओम शांति से, शांति मंत्र। विदाउट शांति देयर कैन नॉट बी एक्सचेंज ऑफ एनी पॉजिटिव एनर्जी एंड देयर कैन नॉट बी एक्सचेंज ऑफ एनी नॉलेज। हम अगल बगल बैठ सकते हैं, लेकिन अगर शांति नहीं है तो कुछ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान तो हो जाएगा, लेकिन नॉलेज का आदान प्रदान हो नहीं सकता है, वो संभव नहीं है। एक कहानी याद आता है छोटी सी। एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के शिविर में गए, भगवान बुद्ध को बोला, लॉर्ड बुद्ध, आई वॉन्ट टू बी योर डिसाइपल, प्लीज एक्सेप्ट मी। गौतम बुद्ध ने उसको देखा, बोला ठीक है मैं ले लूंगा तुमको, लेकिन मेरा एक कंडीशन है कि I want my disciple to have love and compassion for all। तो व्यक्ति ने बोला ठीक है, मैं सारी दुनिया को प्यार करने के लिए तैयार हूँ, सारी दुनिया से शांति बजाय रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दो व्यक्ति से मुझे नफरत है। दो व्यक्ति को छोड़ के हम जिसके साथ भी बोलो हम प्यार करने के लिए तैयार हैं। तो बुद्ध बोले, इट्स वेरी नाइस, I haven't seen such a person who loves the entire world and who is ready to love the entire world, but still you have problems with two persons। Okay, let me do some bargaining with you। आप संसार को प्यार करना छोड़ दो, आप वो दो व्यक्तियों को प्यार करो, और वो भी एक दिन के लिए, just for one day, next day morning you can start hating them। तो वो व्यक्ति को बुद्ध की शिष्यत्व प्राप्त हुआ कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो कहानी का भावार्थ ये है कि अगर हमारा किसी के प्रति घृणा भाव है, hatred है, तो that is the biggest blockage in the process of exchange of knowledge। There cannot be any exchange of knowledge if there is hatred। जैसे आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तब ब्लड फ्लो नहीं करती है, ऐसे ही ज्ञान का प्रवाह बंद हो जाता है जब हमारे अंतर में घृणा भाव होता है। तो शांति और प्रेम जो कि आत्मा का मूल स्वरूप है, शांति और प्रेम, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चाबियां हैं जिससे हम हार्मोनियस रिलेशनशिप की तिजोरी को खोल सकते हैं। लेकिन खोलने के लिए एक चाबी नहीं चाहिए, चाबियों का गुच्छा चाहिए, और उसमें तीसरा चाबी जो है वो है एक्सेप्टेंस का। द स्टूडेंट हैज टू एक्सेप्ट द टीचर, and this is a very missing dimension। I mean this is missing in the today's context। or even the teacher has to accept the student as he is। जब एक स्टूडेंट आता है, there should not be any suspicion in the mind of the teacher that is he up to the mark, should I take him। और स्टूडेंट के मन में भी संशय नहीं होना चाहिए कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, सही आदमी के पास आया तो नहीं, तो ये संशय नहीं रहने चाहिए। there should be complete acceptance। जैसे आज स्वामी भाई ने बताया कि तुम जो हो जैसे हो मेरे राजा बच्चा हो, ऐसे टीचर को भी बोलना चाहिए तुम जो हो जैसे हो मेरे राजा स्टूडेंट हो। तो ये एक्सेप्टेंस इज नीडेड ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर एंड एक्सेप्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। अनदर क्वालिटी इट इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण समर्पण भाव। आपने महाभारत की कथाएं तो सुनी होगी, युद्ध चल रहा है, अगले दिन अर्जुन को जयद्रथ का वध करना है, अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध है, नहीं तो या तो जयद्रथ को वध करेगा, नहीं तो शस्त्र त्याग करेगा। तो ऐसी माहौल पर श्री कृष्ण सोचते हैं कि अर्जुन तो आज बहुत टेंशन में होगा, चलो उनसे जाके मिलते हैं, उसका थोड़ा मन बहलाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जब अर्जुन के शिविर में पहुंचे तो देखे अर्जुन टेंशन में क्या होगा, अर्जुन तो खराटे मार के सो रहा है। तो उन्हें अर्जुन को जगाया, बोला तुमको युद्ध नहीं करना है क्या, तुमको जयद्रथ का वध नहीं करना है कल, और तुम खराटे मार के सो रहे हो आज। तो अर्जुन का जो जवाब था वो बहुत सुंदर सा जवाब था। उसने बोला कि जिसके लिए स्वयं भगवान ने जागे हुए हैं वो खराटे मार के नहीं सोएगा तो क्या करेगा। तो कहने का भाव यह है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सखा, सारथी, शिक्षक, सद्गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था, और उनके प्रति उनका संपूर्ण समर्पण भाव था। तो समर्पण भाव जिसका होगा वो शांति की निद्रा उन्हें ही आ सकती है। तो ये सारी जो चाबियां हैं एक्सेप्टेंस की, प्यार की, शांति की, ये सब चाबियां की गुच्छा है जिसे हम हार्मोनियस रिलेशनशिप का तिजोरी खोल सकते हैं। और हर चाबी के गुच्छे में एक मास्टर की होता है, आप लोगों को पता होगा। वो मास्टर की वो होता है जिसमें सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं, सारे लॉक्स खुल जाते हैं। तो ये चाबियों की जो गुच्छा है उसमें भी एक मास्टर की है, वो है नम्रता की।
ब्रह्म कुमारी के परम आदरणीय दादी जानकी जी, मैंने ये कहानी सुनी थी शायद स्वामी भाई के एक लेक्चर से कि शी हैज बीन एडजस्ट एज द मोस्ट स्टेबल माइंड ऑन द यूनिवर्स, हमेशा स्टेबल, डेल्टा ओमेन ऑफ द यूनिवर्स। तो उनको जब पूछा गया कि हाउ कैन यू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड ऑल द टाइम, तो उनका जवाब था कि आई एम इन हार्मनी विथ एवरीवन इन एवरी सिचुएशन एट एवरी प्लेस। तो पत्रकार लोगों को पूछा कि हार्मनी क्या चीज होता है एंड हाउ डू यू मेंटेन दिस हार्मनी, हाउ कैन यू बी इन हार्मनी विथ एवरीवन एंड एवरीबॉडी। तो दादी जी का एक सुंदर सा जवाब था कि हार्मनी माना हार मानी, आई एक्सेप्ट द डिफीट। कौन से आत्मा ऐसे बोल सकती है कि मैं सबसे डिफीट स्वीकार करती हूँ? जिसके पास नम्रता हो, जिसके पास ह्यूमिलिटी हो। तो नम्रता ही वो मास्टर की है, वो ह्यूमिलिटी इज द मास्टर की विथ विच वी कैन अनलॉक द ट्रेजर्स ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप। थैंक यू फॉर पेशेंट शेयरिंग। ओम शांति।